नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार में एक तरह से नैरेटिव वार चलता रहता है। शुरू से ही जब भी चुनाव आता है तो कुछ मीडिया ग्रुप्स एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती हैं, यानी जो वोटर होता है उसके माइंड को घुमाने के लिए पूरी एक जमात लगी हुई होती है। और आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, इसकी एक वजह है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, बिहार में जैसे कि मैंने बोला है कि एक नैरेटिव वॉर चलता है। अब नैरेटिव वॉर क्या, एक मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बिहार के इमेज को गंदा कर रहा है और ख़राब करने की पूरी तरह से कोशिश करती है। मैं 100% नहीं कहूँगा कि मीडिया ही पूरी तरह जिम्मेदार है, बिहार के लोग भी जिम्मेदार हैं, लेकिन इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। ऐसा क्यों है? 90 के दशक में बिहार में बहुत काफ़ी जेनोसाइड, नरसंहार, खून खराबे बहुत काफ़ी हुए थे और उस समय इन्हीं सब कारणों की वजह से बिहार को एक जंगल राज कहा गया था, जिसमें अपहरण, हत्याएं, नरसंहार ये एक आम समस्या थी उस समय की। बातें पुरानी हो चुकी है, करीब ये इसके बीते हुए 20-25 साल हो चुके हैं। लेकिन आज जब भी चुनाव आता है, आप अक्सर ये नोटिस किए होंगे कि कुछ मीडिया ग्रुप्स उन गांवों में जाकर जो इसके शिकार हुए हैं, एक तरह से जिनके यहाँ ऐसी घटनाएं घटी हैं, उनके परिवारों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, उनसे एक इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू लेकर दोनों पक्ष का इंटरव्यू लिया जाता है, कभी रणवीर सेना तो कभी कुछ इस तरह का एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश हो जाती है। यानी ये खास तौर पर तब होता है जब बिहार में चुनाव का माहौल चलता रहता है, तब ये किया जाता है। इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काम करती है, यानी बिहार के वोटरों को किसी हालत में जातिवाद से बाहर नहीं निकलने देना, उन्हें भावनात्मक मुद्दे में उलझाकर बिहार को किसी तरह एक तरह से उसको बदहाल रखना। ये अचानक नहीं होता है। ये अगर आपको इस तरह का स्टोरी चलानी है तो चुनाव के बाद हमेशा चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन वक्त जब चुनाव का माहौल चल रहा होता है, तभी इस तरह का न्यूज़, इस तरह का इंटरव्यू चलाने के पीछे वजह क्या है? इसके पीछे एक ही वजह है, वो है नैरेटिव। आप बिहार को जातियों से बाहर लाने ही नहीं देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बिहार के वोटर, बिहार के लोग इसी चर्चा में उलझे रहें कि बिहार में फलना जाति का दुश्मन है, फलना जाति ने फलना जाति की हत्याएं कराई, फलना जाति ने फलना जाति का विरोधी है। मतलब इस तरह का एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जाती है। पूरे मीडिया में इस बात की चर्चा की जा रही है, पूरे न्यूज़ पैनलिस्ट बैठे हुए हैं और इस बातों को चर्चा कर रहे हैं। ये बात लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जातियों से आपकी समस्याओं को ख़त्म नहीं होगा। याद रखिए, जिस दिन आप जातियों में फंसे रहेंगे, जब तक आप फंसे रहेंगे तब तक आप अपनी समस्याओं के प्रति आपके न सरकारें उस समस्याओं को ख़त्म करेंगी, ना ही पक्ष, ना विपक्ष, ना मीडिया। आपकी समस्याओं का कहीं फोकस नहीं किया जाएगा। आपको अपनी समस्याओं के लिए खुद ही लड़ना होगा। ये बिहार के लोग जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर है। हर बात, हर मुद्दे पर जब चुनाव आता है तो जाति, ये जाति, वो जाति के नाम पे समीकरण बनते हैं। बड़े बड़े नेता जाते हैं और वोटरों को फुसलाने की कोशिश करते हैं कि इस बार हो गया है, आपका समाज को चिंता की जाएगी, आप एक बार वोट दे दीजिए। लेकिन ये तो सदियों से चल रहा है और ये सिलसिला। लेकिन वोटिंग वाली बात जो आती है तो कम से 60-70 साल से तो चल ही रही है। ये समस्या ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? तो इसकी समस्याओं के पीछे दो वजह है। एक तो बिहार के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, वो अपनी समाज के प्रति जागरूक भी नहीं है। वो सिर्फ अपने नेता को चुन रहे हैं कि हमारा नेता, इसी बात पर खुश हैं कि हमारे जाति का एक नेता मुख्यमंत्री बना हुआ है, मंत्री बना हुआ है। लेकिन वो नेता अपने बाल बच्चों को छोड़कर आपके बाल बच्चों की चिंता नहीं करेगा। वो ये उसको, अगर आपको यकीन नहीं है
तो कोई मंत्री जो सत्ता में बैठा हुआ है उसके पास आप सिर्फ आसानी से उससे मिलने की अपॉइंटमेंट ले लें, एक अगर आप आम आदमी हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको मिलने का भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव तक ही वो आपकी जाति के होते हैं, चुनाव तक ही वो आपके हितैषी होते हैं। जिस दिन चुनाव खत्म हो जाती है वो अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। उसके बाद उनका संबंध ठेकेदारों से होता है, उनका संबंध बालू माफियाओं से होता है, उनका संबंध क्रिमिनल से होता है, उनका संबंध अपनी समीकरण और अपने माल बटोरने में बस लगे रहते हैं। ये स्थिति है और ये परिस्थितियां अगर ऐसी ही रहेंगी तो बिहार का कुछ नहीं होने वाला है। और मैं अक्सर, हम लोग चूँकि फील्ड में जाते रहते हैं और लोगों से चर्चा करने का मौका मिलता है, तो ये बातें सामने ग्राउंड पर भी दिखाई देती है कि लोग अपनी समस्याओं के प्रति ज़्यादा अवेयर ही नहीं हैं। उनको बिल्कुल एज इट इज़ जैसे जी लाइफ चल रही है वो उसी में खुश हैं। उनको बिल्कुल बदलाव से मतलब नहीं है, अपने बच्चों का भविष्य से मतलब नहीं है। उनको ज़रा भी तकलीफ़ नहीं है कि हमारा बच्चा दिल्ली, बम्बई, गुजरात, पंजाब कहीं भी जाकर ऐसे फैक्ट्रियों में काम कर रहा है जहां पर उसकी हेल्थ के लिए भी समस्या है। एक बात और है, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। कोई नेता, अगर ठीक है आपके बिहार में सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची हैं, तो कम से कम आप तो ये तो बात कर सकते हैं कि जो हमारे राज्य के लोग दूसरे जगहों पे काम कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, उनके साथ एक्सप्लॉइट ना हो। वहाँ इसकी सरकार इस बात के लिए ध्यान दे कि बिहार के गए हुए लोगों का शोषण ना हो। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि बिहार के कोई भी लीडरशिप इस मुद्दे पर वहाँ के अथॉरिटीज़ से, दूसरे राज्यों के जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, दूसरे राज्य के जो अधिकारी हैं, दूसरे राज्य के जो बड़े नेता हैं, उनसे कभी चर्चा भी करते होंगे कि बिहार के लोगों का यहाँ पर शोषण क्यों हो रहा है। आज लेबर लॉ को तो अब बात ही मत छोड़ कर दीजिए, मतलब उसकी चर्चा ही बेकार है कि बिहार में चाहे भारत में कहीं भी कोई मजदूरों के लिए कानून भी है। कानून तो है लेकिन उसकी कोई अब चर्चा नहीं। 12 घंटा 14 घंटा उनसे काम कराया जा रहा है। ऐसे जो खतरनाक उद्योग में भी उनको काम कराया, जैसे केमिकल का हो गया, प्लास्टिक्स का हो गया, जिसमें वो 12-14 घंटे तक काम कर रहे हैं। वेतन भी वही 12,000-15,000 उनको दी जा रही है। मतलब उनका शोषण ज़बरदस्त हो रहा है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ बिहार का पूरा चुनावी माहौल ये करके घुमा दिया गया है कि मोकामा में एक बदमाश, 2 बदमाश आपस में लड़े, तीसरे बदमाश को उसने हत्या कर दी। लोगों की समस्या इसमें गायब हो गई हैं। इस चुनाव में जितने न्यूज़ है, मीडिया है, सब यही दिखाने में लगे हुए हैं कि बिहार में सिर्फ अपराध ही अपराध है। बिहार की समस्याओं पर बात करनी ज़रूरी है। वोट 5 साल बाद आता है, इसलिए वोट की कीमत भी बहुत ज़रूरी है। और वोट मारने का एक जो अधिकार है लोगों को मिला है, वो अधिकार का वो लोग सही ढंग से इस्तेमाल करें, इसके लिए उन्हें अवेयर और जागरूक करने की भी ज़रूरत है। और ये काम बिहार की मीडिया, भारत की मीडिया कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही है। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।